अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एन न्यूज HD और मैं हूं सज्जाद खोखर। टी विद सज्जाद खोखर में आज हमारे जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ चाय की प्याली पर मौजूद होंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खासतौर पर मुल्तान के हवाले से भी और सियासी हवाले से भी। दोनों आज के हमारे मेहमान बड़ा नाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, PHA मुल्तान के चेयरमैन हैं इजाज जंजुआ साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इजाज जंजुआ साहब, आप हमारे आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आज हमारे चाय के कप पर आप हमारा साथ देंगे। हमारे आज के दूसरे मेहमान बिलाल भट्ट साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर हैं, कानूनदान हैं और मुस्लिम लीग नून में उनकी खिदमात यकीनन काबिल तारीफ हैं और नाकाबिल फरामोश हैं कारकुन की हैसियत से। वो प्रोग्राम के गुफ्तगू में जो हम आगाज करने जा रहे हैं, आज हमने चाय की प्याली पर आपने जिन मेहमानों को दावत दी है, ये वर्कर से इन्होंने अपना स्टार्ट दिया, कारकुन रहे, सियासी कारकुन रहे, अपने आप को इन्होंने मनवाया, जेलें भी भुगती और नारे भी लगाए अपनी अपनी पार्टियों के, अपनी अपनी पार्टियों की बात भी की। अपनी अपनी पार्टियों ने कारकुनों को क्या दिया है, कुछ दिए भी है या कारकुन सिर्फ नारे लगाने के लिए हैं, सिर्फ नाराबाजी के लिए हैं, नारे लगाएंगे और फिर खत्म। खैर ये बात तो मेरी अपनी थी जो मैं चाय की प्याली पर कर रहा हूँ, लेकिन इस बात की तह जानने के लिए हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। सराइकी वसेब यानी जनूबी पंजाब में सियासी हलचल है काफी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इक़्तिदार हैं, वो भी दौरों पर हैं, विजिट पर हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की बात हो रही है और हकूक की बात हो रही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं, कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी अभी जो है मुल्तान के हवाले से थोड़ी सी खामोश नजर आती है। लगता ही है कि कोई बड़ी प्लानिंग होने जा रही है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। ग्रीन पाकिस्तान का जो नारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ग्रीन पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उस पे क्या सूरत हाल है? ग्रीन पाकिस्तान सिर्फ बातें हैं या कुछ अमली काम भी हो रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल, अमेरिका में सफ़े मातम और भारत बुखला रहा है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बिलाल भट्ट साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हमारी ये चाय की प्याली अभी कुछ देर में आ जाएगी। आज हमने इस चाय की प्याली पर बैठना है और करती है तो जहर अभी हम बैठे हैं अपने ढाबे पर, तो चाय मंगवाएंगे, चाय में जितनी देर खत्म होगी हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे, क्या आपको तब्दीली नजर आ रही है? खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उम्मीदें लेके आ रहे थे जनूबी पंजाब के विजिट पर, जनूबी पंजाब के दौरे पर, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको क्या नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी अपने इस प्रोग्राम के अंदर। पीपल्स पार्टी चूँकि एक और जमात है, मेरा उसके बारे में कोई राय देना इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन चूँकि आपने बात कर दी है, मैं समझता हूँ कि ये बिलावल भुट्टो साहब का दौरा है, ये इंतहाई फ्लॉप तीन दौरा है। क्योंकि मुझे जो किसी ने बताया था चंद रोज़ पहले, एक बहुत बड़ी शख्सियत मुझे मिली, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अहम डिग्निटीज़ को ला रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर और बड़े अहम लोगों को शामिल कर रहे हैं। कोई कदावर लोग हैं, कोई MNAs लेवल के हैं, कोई पार्टीज़ के बड़े लेवल के हैं, लेकिन कोई बंदा भी ऐसा शामिल नहीं हुआ। और पिछले 3 दिन से बिलावल साहब इस एक्सरसाइज में मुल्तान में हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं रूट्स पकड़ सकती, उसकी वजह यह है कि उन्होंने यहाँ पे कभी कुछ डिलीवर नहीं किया। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने, गिलानी साहब का प्राइम मिनिस्टर बनने का अलग सब्जेक्ट है, वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो डिलीवर कर सके वो अलग चीज़ है, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में ओवरऑल कभी भी अपनी बेस, अपनी रूट्स नहीं बना सकी। ये उनका ख्वाब था और वो आज तक ख्वाब है, और मेरी पॉलिटिकल जो राय है उसकी में वो ख्वाब ही रहेगा। चूँकि यहाँ पे उन्होंने कभी इस तरह अपने आप को एक्सपोज नहीं किया, उनका यहाँ पे वो स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। आप देखें ना, पूरे पंजाब में 5-4 सीटें MP लेवल पे, उससे पिछली दफ़ा चले जाए तो उसमें 14-15 थी। तो वो पंजाब के अवाम ने कभी इनको एक्सेप्ट नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट तो मिल गई उनको, लेकिन सूबे के अंदर उन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग को या एंटी पीपल्स पार्टी को उन्होंने हमेशा प्रमोट किया, और उसको हमेशा फिर पंजाब के लोगों ने वोट दिया है जो एंटी पीपल्स पार्टी थे। एक वक्त था PTI की गवर्नमेंट आने से पहले, आज से 3 साल पहले तक, पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 ही लोग इलेक्शन लड़ते थे। हम उसे कहते थे कि नवाशी के साथी, नवाशी के साथ वाले और नवाशी के मुखालिफ वाले, या हम कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो वाले या एंटी बेनज़ीर भुट्टो वाले। 2 ही पार्ट पिछले 25-30 साल से।
तो अवाम ने पूरे मुल्क में इन दोनों पार्टीज़ को हमेशा अपने लिए बेहतर समझा, और पंजाब में उन्होंने हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने हमेशा जितवाया, और हमेशा हमारी गवर्नमेंट रही पंजाब में, मियां शहबाज साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आला बने, तो ये सिस्टम चलता रहा। इसलिए पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुझे अब भी कुछ स्कोप नज़र नहीं आता कि वो आगे मुस्तकबिल में कोई सीटें ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है, उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है। मैं अभी पीपल्स पार्टी का स्कोप नजर आता है। जजुआ साहब, आपका स्कोप है, नजर आ रहा है आपको? आप भी काफी एक्टिव हुए हैं, सेक्रेटरीट की बातें हो रही हैं, क्या जाते जाते सुबह बना जाएंगे, या लॉलीपॉप है, सेक्रेटरीट है, सब बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है आपको बिस्मिल्लाह एज ए वर्कर? खोखर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने एक नया सिलसिला शुरू किया है, और इसमें मतलब आम वर्कर की बात सुनी जाएगी और वर्कर की बात होगी। मैं समझता हूँ कि ये आप जैसे सहाफ़ी को ये बात तो नहीं करनी चाहिए कि लॉलीपॉप, जितने इख्तियारात और रूल ऑफ बिज़नेस इस बैठ के पार्लियामेंट में तय हो चुके हैं, साइन हो चुके हैं, हमारे सेक्रेटरीट को, और जितने सेक्रेटरी यहाँ बैठेंगे 17 सेक्रेटरी बैठेंगे, और जिनके लिए हम ग्रेड 18 तक 18 तक के लोगों का यहाँ शफलिंग हो सकेगी, यहीं लोकल सतह पर रूल ऑफ बिजनेस तय हो चुका है। और दूसरा 17 तक 18 तक तो पहले भी, उससे पहले भी हमें इजाज़त थी कि हमने यहाँ से ही बैठ के अपने मुलाजमों को चेंज करवा लेते थे। दूसरी बात है ये कि अब सारी स्कीमें यहीं बनेंगी, और जो जनूबी पंजाब का बजट अलहदा बनाया गया है, मैं समझता हूँ, और वो जो पहले होता था कि यहाँ बजट पहले आपका अनाउंस हुआ, अगर आपके बजट खर्च होने में थोड़ी सी देर लगी या कोताही हुई अफसरों की वजह से या किसी वजह से, वो सारा सरमाया उठता था, अपर पंजाब में चला जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, और जो आपकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र असिस्टेंट कमिश्नर एसपी लेवल तक के लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र आपके इधर ही होगी, जनूबी पंजाब में होगी। मेरे ख्याल में ये सिलसिला चल पड़ा है। अभी जनूबी पंजाब का आप समझिए कि आप बिल्कुल अलहदा से अनाउंस कर सकेंगे, अभी हमारे पास इतनी पावर ही नहीं है, आपके पार्लियामेंट में हमारे इतने लोग ही नहीं है कि हम इसका अलहदा जो नारा लगाया था, हम उस वक्त लगाया था कि हमें शायद पावर मिल जाएगी, हम उसको बैठ के हम कर लेंगे। अब वज़ीर आला चेंज भी करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद पीटीआई अपना वज़ीर आला बना भी ना सके इस टेन्योरों में। ये जो हमने मेरे ख्याल में ये जनूबी पंजाब के में एमएनए एमपीज़ की सबका ख़ुसूसन मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसमें बड़ा ज़ोर दिया, और हमारे जनूबी पंजाब के लोगों हमने बड़ा शोर किया जब ये पावर मिली, और पावर फिर चेंज होकर वापस चली गई, हमने बड़ा, और आप सहाफ़ियों ने बड़ा ज़ोर लगाया, शोर किया, उसकी वजह से वो उसको देखा भी गया कि कौन से ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने ये इस तरह की हलचल की। मैं समझता हूँ कि वो सबको क्रेडिट जाता है सहाफ़ियों का और यहाँ के जनूबी पंजाब के लोगों का जिन्होंने शोर मचाया। और हमने भी कहा कि अगर पार्टी ने तहरीक इंसाफ ने दोबारा इक़्तिदार में आना है तो जो वादा करके हम आए थे अगर वो ना किया तो शायद हमें बिल्कुल वोट भी पूरे नहीं मिल सकेंगे। मैं समझता हूँ ये तो मेरे ख्याल में भट्ट साहब भी, क्योंकि ये एक कानूनी माहिर भी है और इसको शायद अलग बैठ के करें, यहाँ शायद एडमिट ना करें, लेकिन ये बाद में जाके मानेंगे कि ये कुछ चीज़ें नहीं, वैसे बड़े दिल के बंदे हैं भट्ट साहब, बड़े दिल के बंदे, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरी तरह वर्कर हैं। मैं समझता हूँ जो हमें बार बार तख्ते लाहौर का जाना पड़ता था उससे मेरे ख्याल में काफी सारा फर्क पड़ जाएगा, मुझे उम्मीद है। तख्ते लाहौर से जान छूटती नजर आ रही है, भट्ट साहब क्या समझते हैं? सर देखिए, हमारी हुकूमत ने बिल पास किया था बाकायदा असेंबली के अंदर के नया सूबा बनना चाहिए, हमें इसको नीचे डाइवर्ट करना चाहिए। मुल्तान, उसमें तो मुल्तान और बहावलपुर, मुल्तान हमने बनाए ना, हमने जो हमारा नहीं लटकाया नहीं था। देखिए जो हमारी सोच थी कि जनूबी पंजाब के 2 सूबे बने। बहावलपुर रियासत थी, उनका जो TORs है पाकिस्तान के साथ जब वो इल्हाक हुआ था उसमें ये चीज़ तय थी कि अगर हम कल को उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर हमें उनको अलग उनकी वही हैसियत देनी पड़ेगी जिस हैसियत में हमने उनको एक्सेप्ट किया था। ये चीज़ें उसी वजह से पंजाब के अंदर हमने कहा था कि बहावलपुर सूबा बने ताकि उनको एहसास महरूमी ना हो, और हमारा जनूबी पंजाब का सूबा मुल्तान सूबा बनना चाहिए। ये तो हमने खुद पास किया। हमने अच्छा 2 बनाने में क्या था, हमारा एक अपना था ना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी अक्सरियत थी, हमने 2 बिल पास करके हमने उनको एक्सेप्ट कराया। इन्होंने तो कभी कुछ नहीं किया, ये उन्हीं को उठा लेते। अगर पीटीआई की हुकूमत है ये इन्हीं को नहीं होना। मैं आपको बताऊं देखिए हमें सेक्रेटरी नहीं चाहिए, सूबा चाहिए था, सूबा तो बना नहीं है, नहीं बना ना, अभी तक तो नहीं बना ना। सेक्रेटरीट पे एक बात हो रही ना कि हमने दफ्तर बना दिए, 4 सेक्रेटरी बिठा दिए, वो तो ब्यूरोक्रेसी की हैसियत लग गई। जाते सुने नहीं, मैं आपको बताऊं ना, देखें ये ब्यूरोक्रेसी की याशियां होती हैं दरमियान में। यहाँ अब अफसर चाहिए थे, इन्होंने धड़ाधड़ प्रमोशनें की, किसी को एडिशनल सेक्रेटरी का ओहदा दिया, किसी को 21 ग्रेड दिया, किसी को 20 ग्रेड दिया। वो बेनिफिशियरी ब्यूरोक्रेसी बनी कि हम वहां जाके बैठेंगे, हमें ये इख्तियारात दें, हमें ये अपना ग्रेड दें, हमें ये मराद दें। वो आके बैठ गए। ट्रांसफर हमने क्या करने करा के,
बात है कि सूबा होना चाहिए ना, या सूबा बने, उसका नोटिफिकेशन हो, ये इंडिपेंडेंट सूबा है। अब यहाँ पे अलग असेंबली हो, यहाँ पे अलग सारा सिस्टम हो। 3 साल तो इन्होंने गुजार दिए। ये 90 दिन का वादा लेके आते ज़िया उल हक की तरह कि हम 90 दिन में बना के देंगे सूबा आपको। इन्होंने कहा नहीं था, तो ज़िया उल हक पर वादा था ना कि 90 दिन में मैं पता चला ना मसाइल नहीं, तो मसाइल तो पहले नहीं पता थे। नहीं, वैसे एक बात मैं बताऊं, आपकी बात इस लिहाज से दुरुस्त है। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि मुझे नहीं पता था मसाइल ऐसे होते हैं, मुझे तजुर्बा ही नहीं था इन चीज़ों का, मेरे पास टीम ही नहीं है ऐसी। इमरान खान साहब ने ये बात एक्सेप्ट की है बेशुमार। देखिए, मैं समझता हूँ जो 30 साल में सूबा नहीं बना सके, ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। उन्होंने सूबा अनाउंस कर दिया था, अगर ये थोड़ा सा उसका साथ दे देते तो सूबा आज बन चुका होता। देखिए, इनके पास 1/3 मेजॉरिटी थी, पार्टी के पास, पीटीआई के पास तो है ही नहीं मेजॉरिटी। ये तो मेरे ख्याल में इधर उधर से पकड़ के हमने हुकूमत तो बना ली है, लेकिन जिस मसाइल में हम हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मतलब बिल्कुल देखिए क्लियर बात है, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। हमने 3 साल में वो काम कर दिया जो 30 साल में ये नहीं कर सके। तो अब ये खाली बातें कर रहे हैं कि सूबा चाहिए, फलां सूबा चाहिए, तो 1/3 मेजॉरिटी आपके 30 साल से हुकूमत कर रहे थे। 2 दफा नवाज शरीफ लगता यूं है कि जैसे हमारे सियासतदान, बड़े सियासतदान हैं, वो भी सूबा नहीं अलग बनाना चाहते, यहाँ के लोगों को हक नहीं देना चाहते। देखिए, अपनी बात, पॉलिटिकल सोच अपनी जगह पे, जब हम इस खित्ते की बात करते हैं तो क्या इस खित्ते पे इन 3 बड़ी पार्टियों का इकट्ठा होना कोई मुश्किल है? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि नून लीग तो कभी भी नहीं चाहती वो अपना इक़्तिदार तकसीम करे, क्योंकि सारा बजट का उठा के अपर पंजाब में खर्च किया जाता था। अगर भट्ट साहब थोड़ा सा इंसाफ करें तो ये जनूबी पंजाब को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया था। आपके बजट, आपके जितने वसाइल थे उठा के ऊपर अपर पंजाब में चले जाते थे। आपकी कॉटन तबाह होगी, आपकी ज़राअत तबाह होगी, आपके पल्ले राह क्या है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस दौर में, पीटीआई की दौर में, किसान खुशहाल है, इंडस्ट्रियलिस्ट खुशहाल है, आपकी पावर लूम्स बेहतरीन चल रही है, खुशहाल है, गरीब मर रहा है, इंशाल्लाह महंगाई कमर तोड़ रही है। जो सब इसी बात को मैं लाल भट्ट साहब वापस आता हूं तो आपसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, इस ब्रेक के दौरान हम भी चाय की प्याली की चुस्की लेते हैं, आप भी चाय की चुस्की ले लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में, और ज़रिया माश उसी पे चल। सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं, और ये जो विजन है इमरान खान साहब का, सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एन न्यूज HD टी विद सज्जाद खोखर। मैं हूं सज्जाद खोखर और आज चाय की प्याली पर हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल भट्ट साहब। आप मुस्लिम लीग नून मुल्तान के सदर हैं और PHA के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज जो हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, महंगाई मत मार रही है, कितना बिल आया? पहले मैं अच्छा यहीं से कर लेते हैं। मैंने अभी पिछले महीने 52,000 रुपया मैंने बिल पे किया अपना वापदा को, और अब फिर मेरा 42,000-43,000 रुपया अब फिर बिल आया हुआ है। थोड़े से इस्तेमाल कर लो। एक इसी इस्तेमाल करते हैं, एक इसी इस्तेमाल करते हैं। और ये हालात हैं इस मुल्क के। आप देखें, अभी पिछले महीने में इन्होंने 1.5 रुपया बिजली बढ़ाई है। इस अब 23 रुपये पर यूनिट आपको पड़ रहा है बिजली का। हमारे दौर में जो लास्ट ईयर हमारा था 2017-18, अब 23 रुपए कम बता रहे हैं, 27 रुपए। नहीं, मुझे जो पिछले महीने जो लग गया, पिछले महीने, इस महीने बढ़ा है ना 1.5 रुपये, मैंने वो बताया आपको। हमारे दौर में जो लास्ट ईयर था हमारा 2017 जो था 2017 हमारा 12 रुपये था। आप रिकॉर्ड उठा के देखें, 11.5-12 रुपये। आज वही हम 25-26 क्रॉस कर चुके हैं। और बड़ा प्यार से हम कह देते हैं कि अवाम सुखी हो गई। जितनी खुदकुशियाँ, जितनी परेशानियाँ अब अवाम झील रही है, पाकिस्तान की 73-74 साल तारीख में इतनी कभी परेशानी अवाम को नहीं आई। मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ जो अभी इजाज साहब ने पहले की, कि जी मुस्लिम लीग कभी सीरियस नहीं सुबह बनाने पे। मैं तो शुरू में कह चुका हूँ कि हमने तो बिल पास किया हुआ है सूबाई असम्बली के अंदर। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बनाना चाहती थी, पीपल्स पार्टी तो बना सकती नहीं थी, वो तो फेडरल गवर्नमेंट थी। जिस सूबे को आप तकसीम करना चाहते हैं वहां की असम्बली से पहले आपको लेनी पड़ती है कि वो असम्बली पास करे करारदाद, वो बिल पास करे, तब जाके फेडरल गवर्नमेंट जो है अपना उस पर किरदार अदा करती है। तो पीपल्स पार्टी तो कभी भी ख्वाह नहीं रही इस बात की। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ सियासी नारा लगाया था हमेशा। और आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, जब हमने ये बिल पास कर दिया था सुबह मुल्तान और सुबह बहावलपुर का, वो आखिरी कुछ माह थे फेडरल गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी के दौर के, इन्होंने उस वक्त सेनेट से वो विड्रॉ कर लिया था बिल। सियासत हो रही है। मैं एक बात नहीं, मैं उस बात, अब आ जाए उस बात पे। आज जो महंगाई है, आज आटा किस रेट में मिल रहा है? बहुत महंगा है। अब मैंने 2400 रुपए 100 रुपए किलो पे चला गया। जी हाँ। दालें कहां चली गई? 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो दाल बिक रही है। गोश्त तो छोड़ दें आप, किसने क्या खाना है? लोगों के पास दवाई के पैसे नहीं है। जो दवाई, मैं एक ब्लड प्रेशर गोली लेता था अक्सर, वो 12 रुपए की थी, आज 29 रुपए की है 1.5 साल में। इतना बेड़ा गर्क हो गया। अब तो लोग भूल के इलाज कहां से होना है? अस्पतालों में जितने शहबाज शरीफ साहब ने इलाज के फैसिलिटीज दी, क्या महंगाई को कंट्रोल करना किसी हुकूमत के इख्तियार में है या कायम रखना? नहीं, क्यों नहीं है? तो हमारे दौर में क्या था? हर दौर में नहीं, आपके दौर में भी लोग चाहते थे कि महंगाई हो रही है, अगर कभी जखीरा अंदोज को हरकत करते थे तो किस तरह कानून हरकत में नहीं आता था। लोग जेलों में जाते थे, उन पे FIR दर्ज नहीं होती थी। जब आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपकी, डिप्टी कमिश्नर आपका, CPO आपका, अगर आपकी गवर्नमेंट उसके साथ लाइजान में वाकई उसके साथ उस पर ग्रिप है उनकी, तो जरूरत नहीं है कि उस जिले के अंदर जो है वो गिरा फरोशी हो और वहां पे महंगाई हो, वहां पे लोग मैनेजमेंट है ही नहीं PTI गवर्नमेंट की। उस्मान बुज़दार साहब की सुनता ही कोई नहीं यहाँ पे। वो बेचारा आता है मुल्तान आके धक्के शके खा के निकल जाता है। अगर गवर्नमेंट की मैनेजमेंट नहीं है, ग्रीन पाकिस्तान पे तो मैनेजमेंट है। वो जाती तौर पर वो इजाज साहब की जाती काबिश हो सकती है, वो इजाज साहब की जाती काबिश हो सकती है कि दिलचस्पी लेके अपने काम पे लगे हुए हैं। इजाज साहब, ग्रीन पाकिस्तान सिर्फ बातें, आप तो मुल्तान में तो देख रहे हैं, खैर से आप बड़े एक्टिव हैं और मुख्तलिफ चौकों, चौराहों, रोडों और पार्कों को आपने खूब बनाया। लेकिन अगर ओवरऑल हम ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ बातें हैं, ये प्रैक्टिकल आपको नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि इस बात को जितना प्राइम मिनिस्टर ने उजागर किया है, UNO में खड़े होकर इन्वायरमेंट की बात की है, पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया है, पूरी दुनिया ने उसको मॉनिटर माना है और पूरी दुनिया ने उसको इस बात का क्रेडिट दिया है कि इमरान खान ने इन्वायरमेंट चेंज की बात की है। उसमें मेरे ख्याल में जितना मैं इस साल मैंने देखा है, 2 साल से मैं कर रहा हूँ, 3 साल हो गए, इस साल जितनी अवेयरनेस अवाम में थी, जितनी अवाम स्पीड से राब्ते में है और प्लांटेशन की तरफ जा रही है और उनकी ख्वाहिश है प्लांटेशन करें, और बड़ी कंपनियों को भी उन्होंने टाइट किया इन्वायरमेंट ने। जो हमारी जो गवर्नमेंट है, अपना वजारत है, वजारत एटमॉस्फेयर जो जिसको माहौलियात, वो उसको जितना भी कह रही है, उन्होंने कहा जी PHA के साथ मिलकर काम करें और मुसलसल लोग राब्ते में हैं। और मेरे ख्याल में इसमें ज़ाती दिलचस्पी और ज़्यादा एक मोहब्बत के साथ हम जो काम कर रहे हैं, मैं जो अपनी ज़ात के हवाले से कि शहर में अगर कोई मेरी जिम्मेदारी मिली है तो मैं वो काम कर जाऊँ जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए, उसके लिए बेहतर हो।
अब मेरे ख्याल में मुल्तान का हमने कोई रोड ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हमने तोड़ के 5-5 तह तोड़कर हमने बड़ी साइज़ के लगाए हैं, जो तकरीबन 4 साल 5 साल जिनकी एज थी 15 से 16 फुट का दरख्त लगाया है। और मेरे ख्याल है अगले साल या जो पिछले साल लगाए थे, अब भी मैं MDA से जब गुजरता हूँ तो लोग उसके साए के नीचे जब बैठे होते हैं तो दिल खुश होता है। तो कचहरी में आप आ जाएं, हमने कचहरी के दाएं बाएं सारे बड़ी साइज के दरख्त लगाए। मुल्तान में तो आपकी बात ठीक एडमिट करते हैं, बिलाल साहब भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, शहर है, हम देखते हैं, हम ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल केपीके में लगा के भूल जाते हैं लोग। यहाँ आपने जाती दिलचस्पी से ख्याल रखा, बाकी शहरों में हम अगर देखते मैं आज करता हूँ केपीके में, अगर इसमें केपीके में बेबहा उन्होंने प्लांटेशन की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा सा हमें तब्दीली करनी पड़ेगी। जो हम महकमा जंगलात है, ये जो छोटी साइज का पौधा लगाता है वो हमारे शहर में नहीं चलता। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हमारा काम है जंगलात मर जाके जंगलात बनाना, शहर में साफ जंगलात नहीं बन सकते। वो छोटी साइज का पौधा वो लगाते हैं, वहाँ चलता है। अगर वो कहें हम शहर में लगाते हैं, शहर में पौधा नहीं चल सकता, किसी सूरत में भी छोटा पौधा नहीं चल सकता। 15-16 फुट का दरख्त हम इसलिए लगाते हैं अगर नीचे से बकरी भी खा जाती है, या इतना बड़ा पौधा जब दरख्त जिसको कोई उखाड़ना एक मसला नहीं होता, मसला होता उनके लिए, तो वो चल रहे हैं। 99% ग्रोथ रेट है। हमने जो पौधे लगाए हैं उसको मुसलसल वॉच करते हैं। हमने ग्रुप बनाया हुआ है, 4 हमने इसको तकसीम किया हुआ मुल्तान को 4 हिस्सों में। उसमें हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो उसको देखभाल करते हैं। पूरा शहर में फिरता हूँ, जैसे मतलब है आप जैसे दोस्त भी होंगे, मुस्लिम लीग के होंगे, नून लीग के होंगे, पीपल्स पार्टी होंगे, सब दोस्त मेरे साथ उस पिक्चर मुझे भेजते हैं। मैं उसको उसका जो मसाइल हैं, या पानी नहीं मिला होता, या पौधा ठीक नहीं है, या पार्क हमारा ठीक नहीं, हम फौरी उसको मेंटेन भी करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब हमारी 10 नर्सरियाँ थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेंट पे दी, तो उसको आज हमने वार्निंग दे के खाली कराया। हम तकरीबन 20 से 25 हज़ार बड़ी साइज़ के दरख्त तैयार करेंगे, जो 3 साल बाद, आज अगर उसको शुरू करेंगे तो 3 साल बाद वो इस काबिल होंगे कि हम उनको लगा सकें। वरना तो हो पहले साल भी जाता है, लेकिन जब पहले साल लगाएंगे वही होगा कि वो चलेगा नहीं, कभी भी नहीं चलेगा। अब हम स्कूलों और कॉलेजों की तरफ जा रहे हैं। मैंने वलैसन कॉलेज में प्लांटेशन की है, अलमदार हुसैन कॉलेज में प्लांटेशन की है, मैंने आपके पायलट स्कूल में प्लांटेशन की है, मैंने उसके बाद साइंस कॉलेज में प्लांटेशन की है, आपके बोसन रोड पे सारी प्लांटेशन की है, आपके अपना वाटरवर्क्स रोड पे प्लांटेशन की है। तो ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन को PTI की गवर्नमेंट की कामयाबियों में से कामयाबी करार दे सकते? नहीं, आप देखें, हम जब भी अमेरिका कोई फ़ोन करता था हम लेट हो जाते थे, या कोई भी थोड़ा सा ताकतवर मुल्क, खान साहब ने उसको बिल्कुल क्लियर आपकी इज्जत बढ़ाई है पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया आपसे राब्ते में है। अफगानिस्तान की जीत आप समझते हैं किसकी जीत है? क्या इंडिया की जीत है? इंडिया जो वहाँ से बैठ के आप पे हमला करता था, 2700 किलोमीटर का जो बॉर्डर था, जो पहले कभी हमने फौज नहीं लगाई थी, आपको पता है वहाँ बॉर्डर भी हमें बाढ़ नहीं लगा। हम बात करते हैं बड़ी तफसील के साथ। बट सब क्या आपको लगता है कि PTI की 3 साल जो कारकर्दगी है उसमें कोई अच्छे काम आपको क्या नजर आते हैं? आज जितने आप समझते हो, दिल से तस्लीम करते हो, इन्होंने कोई एक काम भी नहीं किया। मैं ईमानदार ग्रीन पाकिस्तान देखें, मैं पहले कहा एजाज जंजुआ साहब जो हैं ये एक वर्कर आदमी है, इनको एक जुनून है अपनी हद तक काम करने का। इनको एक जिम्मेदारी मिली PHA के चेयरमैन की, ये उसको मुल्तान में अपनी ये भी मैंने इनसे मशवरा किया था, अपनी मेहनत से। भाई मेरा भाई है, मैंने पूछा था। एजाज भाई मेरे भाई हैं, एजाज ही मेरे भाई हैं, बहुत कमिटेड वर्कर हैं अपनी पार्टी के, इसमें कोई शक नहीं है। अपना कारकुनों का फुकदान हो गया है। मैं आपको सजाद भाई आज एक बात बड़ी अहम बता दूं, कारकुनों की जो इंडस्ट्री है खत्म होती जा रही है, हम नियर टू एंड हैं। ये जितने हम बैठे ना, मैं हूँ या एजाज भाई हैं या हम जैसे जितने लोग फिर रहे हैं मुल्तान में, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग के, PTI के, जो भी हैं, जिस दिन ये मर गए या ये पार्टियां छोड़ गए या जो भी सिचुएशन है, सिनेरियो है, उस पर आपको कारकुन नहीं मिलेगा पार्टीज के अंदर। और जो आने वाला इलेक्शन है, मैं इस बात को आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स ये इलेक्शन जो MP है ना, ये 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ में जाएगा, जो आज 2-2.5 करोड़ में, 3 करोड़ में हो जाता है। इसलिए कि कारकुन होना नहीं है आपके पास, सोशल मीडिया पे कारकुन होना नहीं है। आप जाएंगे, ठीक है, फिर आप खरीदेंगे दोस्तों को, आप उनको पैसे देंगे, उनको अपना काम कराएंगे, यही होने आगे मुस्तकबिल में, क्योंकि कारकुन अब रहना नहीं है। कारकुन को बेचारा धक्के के अलावा मिलता कुछ नहीं है ना। भट्ट साहब की बात के साथ 100% मैं बिल्कुल तायद करता हूँ। अब आ रहा है मफाद प्रस्त कारकुन, जिसको MNA MPs अपने एक जाती गुलाम समझते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो भी तो स्टफ, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं वो स्टफ भी तो वैसे ही आ रहा है ना, कारकुन तो वो तो स्टफ। यहीं से हम आगे बात को बढ़ाते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, देखते रहिए टी विद सज्जाद कोकर, ओनली ऑन N News HD।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी विद सज्जाद खोखर। हमारे साथ मौजूद हैं इजाज झंझुआ साहब और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल भट्ट साहब। झंझुआ साहब, उसी बात को आगे चलूंगे जहां से हम पहले खत्म कर रहे थे कि कारकुन नहीं रहेंगे या कारकुनों को उनका वो मकाम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। अभी एक खबर आई कि बप्पी साहब जो हैं वो पीटीआई साउथ पंजाब के सदर नामजद हो गए हैं। क्या ये पहले भी आपके साथ वर्कर से, क्या पीटीआई में वर्कर्स को उस तरह मकाम मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए, या ये भी बाकी जमातों की तरह अब ऊपर लेवल की जमात हो गई है जिसके पास मैंने नोट लिखा मेरा मूड बढ़े? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब असल में नूर भाभा साहब थे, हम पहले 2013 में इकट्ठे इलेक्शन लड़के आए थे और नूर भाभा साहब ने कारकुनों के साथ जो सदूर थे 11 डिस्ट्रिक्ट के, किसी के साथ भी मतलब है कि मुखलिस होके नहीं चले। उनके एक मिजाज में था, जो भी कोई मुखालिफ होता था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, उसके पास जाके देरे लगाते थे, बात करते थे। खैर उस वक्त भी हमने एक उनके खिलाफ मूव शुरू की थी, ख़त्म हो गया। फिर इसके शाहमूद कुरैशी साहब बन गए, इसके जो साउथ पंजाब था उसमें साहिवाल भी शामिल था, उसका उनको बना दिया गया था, इंचार्ज बना गया था इसको भी। ये मखदूम साहब खुद देखे। उसके साथ जनरल सेक्रेटरी ओन अब्बास बप्पी साहब को, वो सारा सिलेक्टेड था, इलेक्टेड नहीं था। हम 2013 का इलेक्शन इलेक्टेड लड़के आए थे। अच्छा, ये मुसलसल ये चलता रहा। अब फिर जब दोबारा उन्होंने अनाउंस किया, उसमें अली रज़ा दरेशक साहब को और उनको बनाया गया नूर भाभा साहब को इसमें प्रेसिडेंट। और हम उस वक्त भी कहते रहे कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान ने सबसे ज़्यादा आपको परफॉर्म किया है, सबसे ज़्यादा आपको सीटें दी हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से अपना कोई ना कोई जनरल सेक्रेटरी या सदूर दें। उसका उम्मीदवार मैं था। मुसलसल उन्होंने फिर मखदूम साहब के पास गए, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी आप सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जितने हैं उनसे साइन करवा के दें। हमने साइन करवा के दिए। उन्होंने कहा जी सीनियर इजाज़ भाई हैं, इजाज़ भाई को बना दिया जाए। लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल में ये समझा गया कि शायद इजाज़ बन जाएगा, आगे आने वाले टाइम में हमें तंग करेगा। उन्होंने नूर भाभा साहब को बनाया और नूर भाभा साहब इंतहाई कमज़ोर थे। फिर वो सेनेट के उम्मीदवार थे। सेनेट इतनी सच्ची बातें करते नहीं, मेरे ख्याल में सच्ची बात, ये हकीकत है। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो ये बात फिर आगे निकलेगी। मैं अगर फिर ये जाके जनाब सेनेट के उम्मीदवार बन गए नूर भाभा साहब, जाके खान साहब को मिल भी है, आमिर डोगर साहब भी साथ थे। उन्होंने कहा भाई मुझे सेनेटर बनाया जाए। वहाँ मेरे ख्याल में खान साहब ने ये तय किया कि कारकुनों को आगे आना चाहिए। कुछ मामलात ऐसे भी थे, कुछ यहाँ टफ टाइम किसी को देने के लिए भी उन्होंने ओन अब्बास बप्पी साहब को सेनेटर बना दिया। उसमें बड़ी सारी मुखालफत की गई उसकी, लेकिन उसको बना दिया गया। फिर मैं गया, मुझे पता चला कि नूर भाभा साहब को हटा रहे यहाँ मुल्तान में। खान साहब जब आए, मैंने बात की, मैंने कहा खान साहब अब तंजीम नाम की कोई चीज़ नहीं है, आने वाला इलेक्शन हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा करेगा। हमने आपको 2013 में भी कौमी असम्बली की सीटें दी, 2014 में जब जवेद हाशमी साहब छोड़ के गए, आमिर डोगर साहब बैठे हैं, हुकूमत नून की थी ऊपर भी नीचे भी, हमने आपको फिर भी आमिर डोगर को यहाँ से बनवा के दिया। अब हमने 2018 में भी आपको 6 कौमी की दी। कहते तुम क्या कहना चाहते? मैंने कहा उस वक्त तंजीम थी, अब तंजीम नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ से काम स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे बुलाया गया इस्लामाबाद भी, आप बताएं आप तंजीम किस तरह चाहते हैं, मुझे आप साउथ का। मैंने ओन अब्बास बप्पी साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप वहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप मेहरबानी करें हमारी जंग लड़ें। तो मेरे ख्याल में फिर कुरा उनके नाम निकल आया। तो मैं समझता हूँ जो चेयरमैन ने फैसला किया है हमें उसको एडमिट करना चाहिए। और एक कारकुन है, उसको मसाइल का भी पता है। नूर भाभा साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी में पर तोल रहे थे, काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे। फिर एक दिन पहले नहीं, अब मैं बताता हूँ ना, वो अहम बात बता रहा हूँ। उनके दामाद जो हैं, जो मुमताज़ भाभा साहब जो MNA थे पीपल्स पार्टी के, उनके बेटे हैं जो नूर भाभा साहब के दामाद भी हैं, इमरान भाभा साहब, वो चले गए। कल उन्होंने शमूलियत की मुल्तान बिलावल हाउस में जाके बिलावल के साथ। तो फिर पार्टी को लगा कि शायद दामाद चला गया है, भतीजा भी है, दामाद भी है, ये नो एज ए प्रेसिडेंट नूर भाभा साहब ज्वाइन करें तो हमारे लिए सुखी होगी। उन्होंने फौरी उसको चेंज कर। बट साहब, वर्कर क्या समझ रहे हैं? वर्कर जो है उसकी अहमियत खत्म होती जा रही है, वर्कर को नहीं पूछा जा रहा। और अभी बिलावल भुट्टो की अगर हम बात करते हैं, उनका दौरा जनूबी पंजाब, मुझे तो यूं लगता है कि जैसे वही वर्कर जो बहुत करीब भी हैं वही लोग आए हैं, और वो वर्कर उस तरह नहीं आते जिस तरह पहले निकलते थे, लीडर आते थे और वर्कर निकलता था। मैंने पहले भी बात की कि आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं ये कमर्शियल इलेक्शन होंगे हमेशा। आगे जितने इलेक्शन आएंगे अब ये कमर्शियल इलेक्न होंगे। अब इसमें पॉलिटिकल इलेक्शन कोई नहीं होने, बीडी की तरह पेड न्यूज चलेगी। पेड न्यूज होगी, पॉलिटिकल कमर्शियल इलेक्शन है। आपकी यशी होगी, कम से कम मीडिया और मैं तो नहीं लड़ सकते ये इलेक्शन। हम नहीं लड़, हम कहाँ से लड़ सकते हैं?
हमने जिंदगियां दे दी हैं पार्टीज को। मुझे 32 साल हो गए अपनी इस हवाले से एमक्यूएम को मैं क्रेडिट देता हूँ। 32 साल हो गए। वो अपने कारकुन को लेके खड़ा करते हैं। इजाज भाई को भी बड़ा लंबा टेन्योर हो गया पॉलिटिक्स के अंदर, सारे सिनेरियो के अंदर। अब आगे चूंकि वो जो स्टफ इलेक्शन लड़ने वाला आता है ना, उनके को परे लगे हुए, जो काम वो करते हैं वो हम कर नहीं सकते। बदकिस्मती ये है, वो माफिया और है। कारकुन इसलिए दिन ब दिन कम से कम होता जा रहा है, नापैद होता जा रहा है। अच्छा, अब कुछ नए दोस्त भी आ जाते हैं। मैं इतनी मायूसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ नए दोस्त भी आते हैं लीडर की मोहब्बत में, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो मुस्लिम लीग का है, चाहे पीपल्स पार्टी का। जब नया कारकुन आता है ना, वो 5-10 साल चल जाता है। वो ये ख्वाहिश होती है कि मैं किसी तरीके से मैं मियां नवाज शरीफ साहब को हाथ मिला लूं, हाँ, मैं इमरान खान को हाथ मिला लूं, मैं बिलावल भुट्टो जफ्फी पहन लूं, मिसाल के तौर पे। इस खुशी में वो 5 साल निकाल जाता है। हाँ। और वही पार्टी को चाहिए होता है उसका टाइम। हम तो 3 दिहाइयां दे चुके हैं ना, हम तो उस सारे प्रोसेस से अब निकल चुके। जेलें भी भुगतनी जिंदगी में बेशुमार दफा, दर्जनों दफा। अब नहीं, अगर पार्टी गई तो हम जेलें भी, इसमें कौन सी बात है, ये तो इशू नहीं है। बात मैं अलग बात कर रहा हूँ। अब ये बदकिस्मती है हमारी पार्टीज की, तमाम ओवरऑल पार्टीज की, अब उनमें कारकुनों की जगह दिन ब दिन खत्म और कम तरीन होती जा रही है। इसीलिए ये जब लोटे बनते हैं, जब पार्टियां चेंज होती हैं, जब मुस्लिम लीग हम मुंह के उस पर नीचे गिरते हैं, पीपल्स पार्टी गिरती है, या आगे पीटीआई गिरेगी, वो यही सिस्टम आता है। वो लोग छोड़ के भाग जाते हैं जिनको आपने नजरियाती तौर पर अटैच नहीं किया होता अपने साथ। आप उनको लाते हैं जो आपके इन्वेस्टर होते हैं, मफाद पर होते हैं, वो कहीं ना कहीं से इंडक्ट होते हैं। अच्छा, इसमें बड़ी अहम बात एक मैं शामिल करता हूँ, भट्ट साहब के आगे बात बढ़ाता हूँ। असल में अब जो स्टफ हमारे पास है MNA MPs का, ये जिस तरह मुख्तलिफ जमातें छोड़ के आया है, जिसके आपने डोरी गुड्डी चढ़ी हुई देखी, उस तरफ आप शामिल हो गए, टिकट ले ली, और वो कोशिश करते हैं उस कारकुन को लें जो उनके साथ आगे जाएगा। जाती वो पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी के कारकुन को लिफ्ट इसलिए नहीं कराता कि हम जाएंगे तो ये हमारे साथ तो नहीं जाएगा। नहीं, वो तो उसको साथ लेके जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर उसने एहसानात किए होते हैं, उसको नौकरी दी होती है, उसको कहीं ना कहीं गली का ठेका दिया होता है, चलो भाई कमीशन ले लो, इसमें से को माल तेरा बन जाएगा, तेरा घर चल जाएगा। वो उसके साथ उसको एक दफा ले गए, सीएम को मिलवा लिया, वो इसी में खुश होता है। उसकी बात और भी है इजाज भाई, मैंने नारा लगाना होता है नवाज शरीफ का। हाँ। इजाज साहब ने नारा लगाना इमरान खान का। उसने नहीं लगाना, बिल्कुल। उसे पता होता है कि बिलाल भट्ट मेरे साथ उतना चलेगा जितना मैं पार्टी के साथ हूं, बात जब तक हूं। उसके बाद मेरे साथ, इसलिए वो बिलाल भट्ट को लिफ्ट नहीं करवाता, वो इजाज अंजुए को लिफ्ट नहीं करवाता। अल्लाह करे ये आपका प्रोग्राम वो कहीं ऐसी जगह चले जिसको हमारे कायदीन देखें, लीडर देखें, उसी तरह सारा चलता है सिस्टम। लेकिन बदकिस्मती है, पार्टीज के लीडर जो है उनको लेने पे मजबूर होते हैं। हालांकि ये कोई इशू नहीं है, मुस्लिम लीग को वोट मिलना ही मिलना है, जहां से मिलना है। जो इमरान खान का वोट है उसको मिलना ही मिलना है, जो बिलावल का वोट है उसको मिलना ही मिलना है, उसमें उसका कोई किरदार नहीं है। उल्टा लोग थूक रहे होते हैं कि एक बंदा जो नोटोरियस है, एक बंदा जिसकी शोहरत अच्छी नहीं है, एक बंदा जो लोगों को धुतकारता है, अगर आप उसको टिकट देंगे और वो वोट देने में मजबूर होंगे, कितना देंगे? एक दफा दे देंगे, बिल्कुल। दूसरी दफा तो देंगे, वो कहेंगे मेरा ठेका है, मैं फिर पीटीआई को देता हूँ, मैं फिर पार्टी को देता हूँ, मैं मुस्लिम लीग को देता हूँ, मैं क्यों वोट दूं हमेशा इस बंदे को? जज जोसेफ कारकुन जो है वो अब महदूद हो रहा है, सोशल मीडिया तक नहीं निकल रहा। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि अमेरिका के लिए सफ़े मातम बिछी है और इंडिया बुखलाहट का शिकार है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे चल में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का, सरसब्ज़ पाकिस्तान पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर।
बैक, आप देख रहे हैं टी विद सज्जाद कोखर। मैं हूं सज्जाद कोखर और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और PHA मुल्तान के चेयरमैन इजाज जजुआ साहब और मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुन और मरूफ कानूनदान बिलाल भट्ट साहब। जजुआ साहब, वहीं से बात को हम आगे चलाएंगे। कारकुन अब महदूद क्यों होता जा रहा है सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पर तो बड़ी हमें जंग नजर आती है, हर जमात की अपनी अपनी, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, रहनुमा आता है, तो हमें कारकुन उसके साथ नजर नहीं आता। मैंने मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले इसी बात का जवाब दिया है, क्योंकि जब लीडर आते हैं, जब वज़रा आते हैं या गवर्नर आता है या चीफ मिनिस्टर आता है, तो उस वक्त उसके साथ MNA MPs होते हैं। MNA MPs जिन लोगों को साथ लेकर जाते हैं वही आगे जा सकते हैं, आम कारकुन नहीं जा सकता। उसकी वजह मैंने बड़ा क्लियर बताया कि MNA MPs को पता है कि अगर PTI का जेन्युइन कारकुन है तो उन्होंने अगर पार्टी छोड़ के जाएंगे तो उनके साथ नहीं जाएंगे, तो वो पार्टी के उन कारकुनों को डिस्करेज कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जेन्युइन कारकुन है वो भी बाहर डिसार्ट है अपनी लोकल क़यादत से, ना कि इमरान खान से। इमरान खान का अब भी दम भरता है और इंशाल्लाह आप देखें, सोशल मीडिया पे भी देखें, इमरान खान के लिए जान देने के लिए 24 घंटे तैयार है कारकुन, PTI का कारकुन, और उसके लिए जंग भी लड़ता है, उसकी बात भी करता है, और मेरे ख्याल में किसी हद तक वो ठीक भी है कारकुन कि खान साहब के लिए जंग लड़ रहा है। तो मैं तो वही कहता हूँ, जब आप नया पाकिस्तान बनाने लगे तो नया पाकिस्तान बनाने के लिए पुराने दरखान मजदूर तो आपको नहीं चाहिए थे ना, उसके लिए तो नए दरखान मजदूर, नई तर्ज के इंजीनियर चाहिए। हम तो फिर नहीं बन रहा ना, अभी पाकिस्तान नया नहीं बन रहा। जिस बात पे आज मौका मिला हुआ है बिलाल भट्ट साहब को, क्यों मिला हुआ है, वरना ये बोल ना सकते। जितनी मेहनत से इमरान खान ने, आप देखिए कि हर हफ्ते अपनी पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाता है, काम करता है, जो उसको गलत लगता है उसको सही करने की कोशिश करता है, चेंज बार बार करता है, अगर किसी की प्रोग्रेस नहीं उसको फौरन चेंज भी कर रहा है, वो अपनी जिद पे नहीं अड़ा हुआ। आज पूरी दुनिया पे इमरान खान का पाकिस्तान का कदकाठ आप देखिए बिल्कुल टॉप पे, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान पे है। इंटरनेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। खारजा पॉलिसी बहुत काफी हद तक बेहतर नजर आ रही है, और खास तौर पर ये भी खान साहब की वजह से, खान साहब की जाती। थोड़ी सी इसी पे बात कर लें, क्या नवाज शरीफ साहब को अब लोग उस तरह, उसके वर्कर जो हैं उनको नहीं चाहते जिस तरह पहले चाहते थे, या भूल गए हैं वर्कर? मियां नवाज शरीफ इतने फेवरेट और इतने प्यारे इंसान है, मेरा ख्याल है ऐसा लीडर और कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। मैं आपको ज़ाती तौर पर ये बात कर रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ जितना कारकुन से प्यार करता है हमारी पार्टी में और कोई इतना प्यार किसी कारकुन से नहीं करता। मियां नवाज शरीफ का भैया को सामने आ जाए, मिल जाए, तो कारकुन खुद बुला बुला के मिलते हैं। मियां नवाज शरीफ का आप देखें इस 3 साल के अंदर आप मुझे कोई एक नाम बताएं मुस्लिम लीग नून का जो पार्टी छोड़ के गया। पार्टी तो खड़ी है, पार्टी नवाज शरीफ के पीछे, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना छोड़ के जाने का। नहीं, अगर तो देखें, अगर मफाद परस्त होते, ये भागने वाले होते तो भाग के PTI में चले गए होते, पीपल्स पार्टी में, जहां भी उनको कहीं बिल नजर आती, सुराख नजर आता, ये अपने आप घुसा देते। लेकिन देखें कि इस 3 साल में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है। मुस्लिम लीग को किसने नहीं छोड़ा, मुस्लिम लीग नून को, जो है वही खड़ा है पार्टी के अंदर। तो मियां नवाज शरीफ छोड़ के तो गए कुछ आप? नहीं, कौन गया इस 3 साल में? बता दें कौन आखिर में? सिकंदर बोसन साहब आप? नहीं, इस 3 साल की बात कर रहा हूं, जब से ये गवर्नमेंट आई है। अक्सर गवर्नमेंट जब आती है मुखालिफ तो लोग छोड़ के भागते हैं, 5 साल पूरे करने हैं, इसका भी जवाब है, या 4 साल होते हैं। हमारी पार्टी में कोई नहीं गया अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं, नवाज शरीफ से मोहब्बत है लोगों। मैं अर्ज करता हूँ, तकरीबन पे करप्शन के चार्जेस हैं, तकरीबन के केसेस नैब में खुले हुए हैं। अगर हमारे पास भी कुछ लोग हैं जिन पे नैब पे केसेस थे, आपके सामने हमारे वज़रा, सीनियर वज़रा, तरीन साहब, इन सबको खान साहब ने नहीं छोड़ा। करप्शन पे इंतहाई सख्त खिलाफ है खान। और खुद देखें आपके जो अपना लाहौर में 2 वज़रा अलीम खान अंदर रहे, उन्हें पीछे कोई सिफारिश नहीं की। एक और जहांगीर के ताने अब भी मिल रहे हैं, जहांगीर खान, अच्छा एक और वजीर थे, थोड़े से भारी से थे, मेरे नाम उसमें जहन में नहीं आ रहा, नियाजी थे, वो अंदर रहे, कई अरसा अंदर रहे। और उसके बाद आप देखें कि जिस पे भी आ रहा है उस पर आया अपना जो इस्लामाबाद में उनके मुशीर थे, फ़ौरन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और उसकी पूरी डिटेल जो रावलपिंडी वो जो चक्री का मेट्रो वाला सिस्टम, खान साहब कम से कम इस बात पे दुनिया और बल्कि लोग भी और इनकी पार्टी के लोग भी मानते हैं, खान साहब ना करप्ट हैं, ना करप्शन बर्दाश्त करते हैं। मैं देखिए इजाज़ भाई से थोड़ा सा मैं कन्फ्रंट करूँगा, जितने इनके वज़ीरों के नाम लिए, अलीम खान और फलां, ये सारे नैब के अंदर गिरफ्तार रहे, ये बेल आउट हुए हैं,
इनके केसेस तो चल रहे हैं, रेफरेंसेस लेकिन तो खान साहब नहीं, ने खैर तो सपोर्ट नहीं जाना किया ना। सुन, नहीं मेरी बात, दोबारा मिनिस्टर बने हुए हैं, सपोर्ट अपनी जगह पे, सपोर्ट क्यों नहीं की? एक बंदा मिनिस्टर था, गिरफ्तार हो गया, नैब के चला गया, 3 बाद महीने, में पता चला हद नहीं हो गई, हद नहीं हो गई, मिनिस्टर होते हुए गिरफ्तार हो जाए, गिरफ्तार है, फिर वापस मिनिस्टर, रिकॉर्ड बता दे, फिर वापस के दौर में वापस कोई मिनिस्टर बना हुआ है, फिर वापस मिनिस्टर बना हुआ है, क्रेडिट तो दे नहीं 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 नहीं, फिर वापस मिनिस्टर बना हुआ है, उस पर करप्शन खत्म, चार्ज खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया, बिलाल नहीं देगा, बिलाल चले, का एक और बात में चले, और दूसरी बात, दूसरी बात, बड़ी अहम बात, देखें इजाज भाई ने कहा कि इनके अक्सर लोगों पे नैब के एलिगेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं। मुझे बताएं जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने नैब के रेफरेंसेस बनाए, हमारी मुस्लिम लीग के मेरा ख्याल है 15-20 लोगों के खिलाफ बने पूरे मुल्क के अंदर से, 20 होंगे, 25 लगा लें जिनके खिलाफ बने, क्या कोई अब तक साबित कर पाए किसी पे? कोई रुपया रिकवर कर पाए किससे? तौहीन अदालत हो जाएगी कहीं पे हो, नहीं मैं उसमें आता नहीं हूं, मैं नैब की बात मैं नैब की बात कर रहा हूं खोखर साहब, इजाजत मैं नैब की बात कर रहा हूं। नैब से मुझे बताएं जमानतें कहां से हुई हैं? नहीं जमानत हो जाती है, जमानत जब आप रेफरेंस फाइल नहीं होता या कुछ टेक्निकलिटीज आ जाती है, पे हाथ रख के कहते हैं करप्शन नहीं हुई, नहीं हमने कहा कि करप्शन, हमने करप्शन कहा, जो है बात है, दिल को हाथ रख के लगेगा। इनकी पार्टी वो मान रहे हैं, उनके वर्कर ने, जो लोगों ने अगर कोई करप्शन की है तो उनको और मैं अब भी कहता हूं यार मेरी बात सुने, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की जो तकरीर थी, ठहरे शौकत, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, क्या आप भूल गए उनकी स्पीच? उस गरीब को अपने हाथ से, उसको सर्विस से हाथ धोना पड़ा, उसको अपनी सर्विस से हाथ धोना पड़ा, सच बोलने में सजा मिली। उन्होंने क्या सच बोला था नवाज शरीफ के बारे में? बात यह है यहाँ जो हो रहा है इस मुल्क में, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है लोगों को, जिस तरह एलिगेट करके, पिन पॉइंट करके, इससे सियासत की खिदमत नहीं हो रही है मुल्क के अंदर। चले अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। बड़ी कामयाब पॉलिसी, हम इसको कहें या ना कहें ये तो आप ही बताएंगे जजुआ साहब, कि ये पीपल्स पार्टी पीटीआई की कामयाब पॉलिसी थी जिसकी वजह से अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर हुई। और इस वक्त जो भारतीय मीडिया की चीख पुकार धार नजर आ रही है, और भारतीय मीडिया हमें मीडिया कम और भारतीय फौजी ज्यादा नजर आ रहे हैं कि वो जिस तरह खड़े होकर धाड़ते हैं फौजियों की तरह, बस सिर्फ उनको गन देने की जरूरत है। और अगर उनके मीडिया को गन देकर सरहदों पर भेज दिया जाए तो शायद उनकी ये चीख पुकार बंद हो जाए। अफगानिस्तान के हवाले से क्या देखते हैं, किसको? देखिए मैं समझता हूँ जो उन्होंने कश्मीरों पे जुल्म ढाए हैं ना जी, एक उनकी जो बद्दुआएं लगी हैं उनको देखिए, लॉकडाउन लगा, पूरी दुनिया तंग है लॉकडाउन से, उनको कई अरसे से उन्होंने लॉकडाउन करके बंद किया हुआ था। एक तो उनकी बद्दुआएं लगी इंडिया को, दूसरा क्रेडिट मैं दूंगा वहाँ के तालिबान को, जिस तरह इस्तकामत से वो डटे रहे, इतनी बड़ी एक पूरी सुपर पावर के खिलाफ खड़े होके वो जंग लड़ते रहे, बड़ी इस्तकामत के साथ अपनी उसी ड्रेस में, उसी पगड़ी में, चप्पल में पूरी दुनिया में जाकर उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ भी आप मीटिंग की, डटे रहे। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर था कि बेहतरीन इस्तकामत वाली हुकूमत अगर अफगानिस्तान में होगी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा एक बॉर्डर वही है। इंडिया के साथ तो हमें कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती थी ना, होगी भी नहीं। ये सबसे बड़ा 2700 किलोमीटर का जो बॉर्डर था, हम कहते थे कभी भी हमें वहाँ फौज नहीं लगानी पड़ी। आपने वहाँ बाढ़ लगाई, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, उसके अरबों रुपए तो आपके पास वसूल हो गए, जो स्मगलिंग होती थी ना उसकी वजह से वो रुकी, और आपकी अरबों रुपए का फायदा हो चुका है। वहाँ से दहशतगर्दी भी रुकी, और फिर हमें अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ फौज भी निगरानी करती थी। अब मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा जो एज मिलेगा, जो दहशतगर्दी होती थी इंडिया आके करवाता था अफगानिस्तान से, वो हमें सबसे बड़ी, हम देखिए हर बंदा अपने अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। रशिया अपनी मफाद की जंग लड़ रहा था, इंडिया अपनी मफाद की जंग लड़ रहा था, अमेरिका अपनी, हमें भी यही मफाद था कि एक बेहतरीन हुकूमत अफगानिस्तान में होगी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती हो, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। जो दहशतगर्दी होती थी वो इंशाल्लाह कम होगी। वो इसलिए चीखें निकल रही हैं आपके इंडिया की और अमेरिका की, क्योंकि पाकिस्तान को, जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बिल्कुल खुले तरीके से इनकार किया कि हम हवाई अड्डा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको यहाँ बैठने भी नहीं दे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक इतनी बड़ी हमारी जीत हुई है, और उन्होंने बड़ी इल्तजा करके अपना वहां से निकले और थोड़ा सा वहां चाय और खाना आपको लिया। जो अड्डे मांग रहे थे उनकी निगरानी पंजाब पुलिस कर रही थी। तो मैं समझता हूँ, देखें आप जब अल्लाह के साथ लौ लगाते हैं ना जी, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। आपकी नीयत ठीक हो, अल्लाह मियाँ आपकी मदद ऑटोमेटिक। देखिए जी बात बड़ी सीधी सी है। इंडिया जो है ना मुनाफिक और मक्कार मुल्क, बिल्कुल बिल्कुल मुनाफिक भी है, मक्कार भी है। उससे बढ़कर
ये जितने ममालिक हैं, यहूद व नसारा जितने हाँ, भी ये हैं, कभी मुसलमानों के ये तो दोस्त नहीं हो मुसलमानों के साथ नहीं हो दोस्त सकते। नहीं हो हम तो ये अल्फाज, अल्लाह पाक ने फैसला, अल्लाह पाक का फैसला है, मेरा आपका नहीं है, ये अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर भी। हम अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वही हमारा मुकद्दर बनेगी। अफगानिस्तान अगर मुस्तहकम है तो ये पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। अल्लाह वहाँ अच्छी हुकूमत लाए, अल्लाह पाक वहाँ बेहतरी पैदा करे, वहाँ इस्तकामत आए, वहाँ इस्तेहकाम आए, वहाँ सालमियत आए। वो मुसलमान मुल्क है, हमारा साथी मुल्क है, ब्रदर मुल्क है ना, हमें उनसे इतनी वो नहीं हो सकती है। इंडिया को तो चीखो पुकार होनी है। फिर हमारे नबी ने एक बड़ा अच्छा उस वक्त उनकी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वहाँ से मुझे ठंडी हवा आती, खरसान से ठंडी हवा आती है। तो यही लोग हैं जिसकी दुनिया की कोई ताकत, यूरोप का बता, इसका बताते हैं यूके का, वहाँ से एक डॉक्टर बचा था जो साइकिल पे वापस आया था, पूरी फौज खत्म हो गई थी अफगानिस्तान में, सिकंदर आजम तबाह बर्बाद होकर निकला, वहाँ आपके जो मंगोल थे वो तबाह बर्बाद होकर निकले, किसी को भी पनाह नहीं मिल सकी, खड़े नहीं हो सके, हुकूमत नहीं कर सके। और बेहतरीन जंगजू आपके अफगानिस्तान से ही निकले, मुसलमान ही निकले अल्हम्दुलिल्लाह। आईएसआई चीफ जब अफगानिस्तान गया है तो धाड़ धाड़ थी। इंडिया ने तो चीख नहीं की है ना, इंडिया का तो काम ही यही है ना। इंडिया मुनाफिक है, मकार है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। वो वार भी करता है, हम उसके वार भी सहते हैं अपने डिफेंस के लिए, अपने अमन के लिए। लेकिन आप देखें उसको सपोर्ट पूरी यहूदी लॉबी कर रही होती है, हमें नहीं कर रही होती। बंदे भी वो हमारे मरवाता है, हमले भी हमारे मुल्क में करवाता है, हर जगह पे लोगों को कत्लेआम भी करवाता है, अपने जासूस भी हमारे अंदर दाखिल करता है, और फिर वो पाक साख बन के बैठा होता है। और वही अमेरिका उसका साथी है, वही यूरोप उसका साथी है, हमारा तो नहीं है। हमें कश्मीर पे किस पॉलिसी पे जाना चाहिए? कश्मीर पे मेरे ख्याल में हमें फौरी बज़ोर कुव्वत हमें हासिल करना चाहिए। जब सैयद अली गिलानी अपने आप को मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है, ये नारा इतना बड़ा है, और जब पाकिस्तानी कफन में अपना कफन लिया और उस पे आज उसकी फैमिली पे दहशत गर्दी के केसेस हो गए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब कदम बढ़ाना चाहिए। जिस तरह आपके अब अफगानिस्तान भी आपके साथ है, अफगानी तालिबान भी आपके साथ हैं, आपकी फ़ौज भी है, हमें ये चैप्टर को अब क्लोज करना चाहिए। कश्मीरों का साथ दे तो रहे हम, और जिस तरीके से खान साहब ने इसका केस को लड़ा है, यूएनओ में खड़े होकर लड़ा है, पूरी दुनिया में ये बात, जिस दुनिया की जिस जगह पे मुकाम पे गए खान साहब ने कश्मीरियों की बात सबसे पहले की है। हमारे शाहमूद कुरैशी साहब ने जहाँ भी वजारत खारजा के जिस प्रोग्राम में भी गए हैं, सबसे पहले कश्मीरियों की बात की है। और मेरे ख्याल में जिस तरह इस हुकूमत ने किया है कश्मीरियों की बात, किसी हुकूमत ने आज तक नहीं की थी। बट सब कश्मीर पॉलिसी पर हुकूमत के काम से मुतमईन है? नहीं, मैं ज़्यादा मुतमईन से मुतमईन नहीं हूँ, सच्ची बात है। कश्मीरी आपको मानना चाहिए, इतनी जुर्रत इनकी होनी चाहिए थी, उस जुर्रत से इकदाम नहीं किए। इनको चाहिए था, देखिए ना जिस तरह उन्होंने हमले किए कश्मीर पर, और मुसलसल आज कम अज़ कम 2 साल हो गए जो उन्होंने वहाँ पर दहशतगर्दी अब की है इस 2 साल में। और ये तो इमरान खान का रिकॉर्ड बयान है कि मुझे मोदी चाहिए, अल्लाह का इसको प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह इसको बना दे, तो ये हमारे काम आएगा। इमरान खान ने क्या बात करते हैं बट साहब, जो कश्मीरी वजीर आजम था उसने कहा नहीं, इसका खोकर 2-3 दफा कश्मीरी वजीर आजम ने कहा नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे नहीं कहा है, बिल्कुल कहा है। सुने, अगर मोदी बना, इसी मोदी ने 2 साल बेड़ा गर्क कर दिया कश्मीर का, कोई सुनने वाला था? आरएसएस का बंदा था, हर जगह खान साहब आरएसएस की बात करते हैं। उस दिन भी आप देखें कि उसने आरएसएस की बात की है, पता नहीं कौन से मुल्क में जा रहे थे, जब इंडिया ने कुछ सवाल किया तो उसने कहा जी वो आरएसएस का एक चैप्टर लेके चल रहे हैं और उसी को उजागर करें। इंडिया के वज़ीर आज़म के दुआएं इमरान खान करते हैं। मेरा एक सवाल है भट्ट साहब से, 3 दफा वजीर आजम रहे कश्मीरी, मियां नवाज शरीफ, कश्मीर के लिए क्या किया? क्यों हमने कश्मीर की जंग लड़ी हमने है, मार खाई, हमने कश्मीर की जंग लड़ी है, इतनी मार खाई हमने मियां नवाज शरीफ के दौर में, हमें कैदो बंद किया गया, हमें मार पड़ी, जितनी कश्मीर की जंग हमने लड़ी है, हमने कौन सी जंग लड़ी? कौन सी जंग लड़ी पता नहीं, आप कश्मीर से पूछें, आप जाएं, आप कश्मीर से पूछें, आप कश्मीर में जाके पूछें उनको, जो इतनी फैसिलिटीज, उनको जितना सिस्टम नवाज के दौरान मिला है, कब मिला है? आईएसआई ने और मिलिट्री ने किया, किसी ने नहीं किया। दुआ करते हैं कश्मीर जल्द आजाद हो। आमीन आमीन। जो चाय है हमारी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे और ख्वाहिश करेंगे कि आप आइंदा भी हमारे कप ऑफ टी पर जो है ज़हमत करेंगे, आएंगे और हम गपशप का ये सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इजाज़ जोहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बिलाल भट्ट साहब। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। एक छोटी सी बात करनी है आपसे कि वर्कर और कारकुन जो होता है, यही भी किसी भी सियासी पार्टी का बड़ा असासा होता है। अगर कारकुन को नजरअंदाज करेंगी पार्टियां, तो फिर पार्टियां खत्म ही होंगी और फिर यही होगा कि घर बैठे सोशल मीडिया पर ही सियासी जमातें काम कर रही हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।